खुशियां मनाने की जब बात होती है, जुबां की एक ही जिद होती है, चलो मीठा चखते हैं। दिलों में मिठास घोलने अनोखे आर्टिस्ट तैयार हैं। भर गए हैं घर घर में अवन के अरोमा। फैमिली के साथ बेक होने लगा है कुछ मैजिकल। केक, टार्ट एंड पेस्ट्री से सजेगी नई हिस्ट्री। आर्ट और साइंस का जादू एक साथ, यहाँ हो रही है इंडिया के सुपर बेकर्स की बात। Hello and welcome to Alpenliebe Just Jelly Baker Studio Season 2, India's first televised baking competition, जिसमें होगा टैलेंट अपार, वही बनेगा बेकिंग सुपरस्टार। सीजन 1 में हमने बढ़ाया पहला कदम टू गिव रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन टू आवर होम बेकर्स। इस बार एल्पेनलीबे जस्ट जेली बेकर स्टूडियो आ गया है विद द प्रॉमिस ऑफ डबल डिलीशियसनेस, फाइनेस्ट ऑफ टेक्निक्स, full of decadence and unbeatable creativity with some of the best bakers of India. Aren't you excited? We are. कुणाल, एक्साइटमेंट का एक और रीजन भी तो है। No matter how celebrated or professional the baker is, but every baker's hand must have shaken while making their first ever cake, pie or pastry. लेकिन उनके हार न मानने का कारण होती है फैमिली की कही एक बात। ये बिगड़ा है तो क्या हुआ, अगला ठीक हो जाएगा। Please welcome our super bakers. जब मैंने पहली बार अंदर एंटर किया, इट फील्स सो अमेजिंग। जब मुझे कॉल आया कि आप इसमें 15 सुपर बेकर इंडिया में सेलेक्ट हुए हो ऑल ओवर द इंडिया, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, सच में क्या ये ड्रीम तो नहीं है, मतलब डबल फीलिंग हो रही थी। वेलकम 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 टू बेकर स्टूडियो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बस जैसे ड्रीम वर्ल्ड में आ गई हूँ। मुझे पता था हमेशा से कि टैलेंट तो है, मगर इस स्टेज पे अपने आप को पाऊंगी एज अ सुपर बेकर नहीं सोचा था कभी। इस तरीके का किचन मेरा सपना है जहाँ पे इंग्रेडिएंट्स सजे हुए पड़े थे, तो मैं बहुत बहुत एक्साइटेड थी और मेरा मन कर रहा था कि बस कुछ कर डालूं, अब यहाँ पे कुछ बना डालूं, कुछ बेक कर डालूं। अब मुझे इनका तो पता नहीं, पर आप लोग को देखे ना मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। I mean, I can't believe that we finally found our 15 jewels. So nice to see you all and welcome you all here. क्या लग रहा है इस समय, कैसा लग रहा है आप बताइए मुझे अरुणदीप जी। रोंगटे खड़े हो गए हैं, जो हाल हो रहा है एक्चुअली। बहुत मजा आ रहा है सब कुछ देख के। मजे तो एक तरफ है, कंपटीशन वाली वाइब आ रही है कि नहीं आ रही? उसको ज्यादा लग रहा होगा बिकॉज जो बच्चे होते हैं, जो यंगर जनरेशन होती है, दे आर मोर कम्पिटिटिव, राइट? क्या चल रहा है दिमाग में आयुष? Like it is, I'm quite speechless right now because I've never dreamed कि you know at this age I can actually stand here with all of these and you all in front of you all. It is a dream come true right now. Dreams को संभाल के रखो because there are a lot of women out here. Okay, I know competitiveness ज़्यादा है आपके अंदर, लेकिन हमारी ये प्यारी प्यारी औरतें जो खड़ी हैं, ये भी कोई हम किसी से कम नहीं, right? मुझे जीतना है because I want to prove myself that I can do, and yes, it will be a very good tough fight. और इस मुस्कान को बरकरार रखने के लिए एक और ट्रिक है हमारे पास। बिल्कुल, आपका जो सपोर्ट स्ट्रक्चर घर पर है वो आज यहाँ पर भी है। लेट्स वेलकम आपकी सुपर फैमिलीज को। हम टोटली अनअवेयर थे कि बाबा टीवी पे आना या कुछ उसके लिए करना। गेटिंग दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर इन इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। ये सब अभी तक रियलिटी टीवी शोज में बहुत कुछ देखा था, लेकिन पता नहीं था कि इस तरह का एनवायरनमेंट होता है, ऐसा सेटअप होता है। तो ये सब एक ड्रीम था। जितनी एक्साइटेड फीलिंग थी ना, हाँ जाने वाले इट वाज लाइक कितने दिन से यहाँ आके तब वाओ आ चुके फाइनली, एकदम मजा आ गया देख के। फैमिली so nice to see you all here. क्योंकि आपने हमें 15 बहुत ही होनहार बेकर्स दिए हैं, इनफैक्ट सुपर बेकर्स। राइट। सो आप इंतजार कीजिए और आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक आपकी क्लास लगाते हैं। अच्छी वाली क्लास, मीठी क्लास है, डोंट वरी। ऑलराइट, अब चलते हैं
चैलेंज की तरफ। शेफ कुणाल कह रहे थे कि कुछ चैलेंज है, कुछ अभी पता चलेगा, तो बट इतना नहीं सोचा था। मगर छोटी सी ना दुग 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 शुरू हो गई थी, समझ में आ गया था कि कुछ तो कंपटीशन से रिलेटेड ही है। अब शुरू होगा कंपटीशन, सुपर बेकर्स से बेकिंग सुपरस्टार्स का सफर। आज से अगले 5 हफ्तों तक हर एपिसोड में होंगे 2 चैलेंजेस एंड हर हफ्ते हमें मिलेगा एक विनर। और विनर को मिलेगा ये शानदार बेकर स्टूडियो शेफ कोट, बेकर्स हैट और ये स्टनिंग ट्रॉफी। किसको चाहिए शेफ कोट? बोलो। Who wants it? मेरी तो बार बार नजर ना शेफ कोट और ट्रॉफी पे ही जा रही थी कि यार ये तो चाहिए, ये तो चाहिए। वो बेकर्स कोट देख के तो आई नो कि मैं उसमें रात दिन सो रही होंगी, लिटरली फॉर अ वीक एटलीस्ट। और इतना ही नहीं, उनको मिलेगा एक अल्टीमेट प्रोफेशनल बेकिंग सेटअप वर्थ ₹3 lakhs। Now that's big, right? Alpenlibe Just Jelly Baker Studio हमें प्रोफेशनल किचन सेटअप दे रही है। That is something which I'm very much looking forward to. घर का किचन is घर का किचन, but a professional setup makes a world of difference. और सबसे बड़ा इनाम, the winner each week gets the opportunity to feature their family on the pack of Alpenlibe Just Jelly. This is the true ambassadorship जो आपको मिलने वाला है। जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो मैं अपने आप को Alpenlibe Just Jelly के उस पैकेट पे देख पा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। That is worth fighting for. Do you agree? Yes. Are you ready? Yes. So give yourselves a huge round of applause and brace yourselves. Alright, तो आने वाले हफ्तों में कौन किसके साथ compete करेगा, ये जानने से पहले इस मीठे से कंपटीशन की शुरुआत कुछ मीठे से होनी चाहिए, राइट? Yes. So तैयार हैं आप? Yes. आप तैयार हैं, मीठा तैयार है, तो नौश फरमाइए। 3, 2, 1, तोड़ दीजिए। मैंने अपने लुक अराउंड किया तो और 2 लोग थे जिनको मेरी तरह सेम पैकेट मिला था। एक तो था आयुष एंड एक तो थी दृष्टि एंड वी बोथ आर वेरी एक्साइटेड। ओह वी हैव सेम। मुझे थोड़ा सा नर्वस भी लग रहा है बिकॉज जो बाकी के कॉम्पिटिटर्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई थिंक आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ ऑल्सो बिकॉज मैं उनको कम्पीट कर सकती हूँ। जब देखा कि मेरे साथ में अरुण जी और बरखा थे और थोड़ी टेंशन हो रही थी क्योंकि हम तीनों ही व्हिप्ड क्रीम में अच्छा केक्स बनाते हैं। आयुष, हिना, दृष्टि, आप हैं Alpenlibe Just Jelly फ्रूटी बेयर्स। Alright, and तन्वी, सोनम और साइली, आप हैं Alpenlibe Just Jelly कोला बॉटल्स। मेरे कॉम्पिटिटर्स तन्वी एंड सोनम है। तन्वी इज गुड एट ब्रेड्स एंड सोनम इज गुड एट केक डेकोरेशन। सो थोड़ा डर लगा मुझे पहले, बट मुझे इतना पता था कि आई एम गोइंग टू डू जो भी मुझे टास्क दिया गया होगा। जितेंद्र, प्रीता, सारिका, आप हैं Alpenlibe Just Jelly स्ट्रॉबेरी। सो मेरे कॉम्पिटिटर्स है सारिका एंड प्रीता और वो दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। सो मुझे उन दोनों के साथ कम्पीट करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो अरुणदीप, बरखा एंड दीपाली, आप हैं Alpenlibe Just Jelly Cars and Planes। यस। प्रिशिता, प्रज्वला, रुचा, आप हैं Alpenlibe Just Jelly वावा। मेरे कंपिटिटर्स है रुचा एंड प्रज्वला। दोनों का ही काम मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है, तो कंपटीशन तो बहुत टक्कर के रहने वाली है। अब जबकि सुपर बेकर्स की इतनी बड़ी आर्मी तैयार हो गई है जो इतनी ज्यादा स्किलफुल है, इतनी डाइवर्स है, तो बनती है एक ऐसी मास्टर क्लास जो हम सब मिलकर हिंदुस्तान को दें। डू यू एग्री? Yes. All right, बनाए एक incredible edible India? Yes. All right then, let's do that. शेफ कुणाल और शेफ अमृता जब हमें मास्टर क्लास दे रहे हैं तब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि अब हम क्या सीखेंगे, कैसे प्रोसेस होगा, हम कैसे वो चीज़ें एक साथ इकट्ठा करेंगे। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऑलराइट, इनक्रेडिबल एडिबल इंडिया थॉट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कुछ ऐसी चीजें हमने सोची हैं जो
इंडिया को दर्शाती है, जो हमको रिप्रेजेंट करती है। और उन्हीं में से एक ऐसी चीज है जिसको कुदरत ने बहुत ही समय देकर तसल्ली से बनाया है, वो है हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक, मोर। दिस इज वेरी सिंपल। फेस बनना है, बेली बननी है, फेदर्स बनने, नेक बननी है। जब मौका मिला मुझे यहाँ पर कुछ क्रिएट करने का, आई थॉट व्हाई नॉट प्रेजेंट द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड इन द वर्ल्ड, एंड इट इज आवर नेशनल बर्ड। ट्रिकी था क्योंकि जब बहुत खूबसूरत चीज को आप रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली इन शुगर एंड जेली, आपके दिमाग में पिक्चर बहुत क्लियर बनती है, लेकिन उस क्लियर पिक्चर को एक पूरे 3 डायमेंशनल मॉडल में उतारना can be super tricky. Hello again and welcome to my masterclass. Well, who represents India? What do you think the answer will be? Mother India. Women. There you go. Mother, woman. Absolutely right, because जिस तरह से उसकी strength है, जितनी उसमें सहनशीलता है, जितनी शक्ति है, you know, they have that attitude कि गिरेंगे भी तो भी उठ के खड़े हो जाएंगे. That really represents our country. So इसके लिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगी. Look at this beautiful woman. So this I have created this as a halo. तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी Alpenliebe Just Jelly Fruity Bear. This one orange color, nice halo. उसके बाद बालों के लिए हम यूज करेंगे Alpenliebe Just Jelly Cola. You know, जब आप कुकिंग करते हैं, बेकिंग करते हैं, you're always looking for new things to include in your repertoire, whether they are flavors, whether they are techniques. तो कोई भी एलिमेंट अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है करने के लिए, that automatically becomes a chef's best friend. Now, क्योंकि इसके जो बेली है, इसके ऊपर बाकी का जो फेदर्स है उसको भी आना है, तो इसको जो वेट लेना है ज्यादा है, which means कि ये जो चॉकलेट हम पोर करेंगे, इसे थिक पोर करना है। टेम्परिंग ऑफ चॉकलेट थोड़ा सा सीखने वाली चीज भी है। ये सारी चीजें कुछ ऐसी थी जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे नहीं बनाते हैं। सारी चीजें मुझे सामने सीखने को मिल रही हैं, वो भी शेफ कुणाल से। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? We are just going to wait for it to melt completely. क्योंकि like I said, जब इसे आप सेट करने डालोगे, वो छोटे पीसेस भी अगर रह जाएंगे ना, they will become an eyesore for you. Alpenliebe Just Jelly, ये हमेशा हम ऐसे तो खाते ही हैं, बट उससे आप बेकिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, ये शेफ अमृता ने बहुत अच्छे से सिखाया है। कैसे आप उसे मोल्ड कर सकते हैं, उससे कितने शेप्स दे सकते हैं, उससे कितनी आर्टिस्टिक आप चीजें कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल है टेल, क्योंकि टेल के अंदर सबसे ज्यादा कलर्स होते हैं और वो फैली हुई होती है। आइसोमॉल्ट का इस्तेमाल करके उसके फेदर्स बनाएंगे। जब शेफ कुणाल ने मास्टर क्लास ली थी, उन्होंने आइसोमॉल्ट की डिटेलिंग दी थी, तो मैंने उसी वक्त एक अपने माइंड में ले लिया था कि अगर मेरे को कुछ सिमिलर सा टास्क मिला आइसोमॉल्ट से प्ले करने का, आई कैन infuse his techniques in my plating. Here's my pretty lady. बहुत अमेजिंग फीलिंग है, क्योंकि इतना सीखने को मिल रहा है और इतना समझ में आ रहा है कि कैसे छोटे छोटे स्मॉल इंग्रेडिएंट्स या जिनको हम एज इंग्रेडिएंट्स देखते भी नहीं है। Alpenliebe Just Jelly को हम देखते हैं कि हाँ चलो खा लेते हैं, कितना यम्मी है, मगर हम ये नहीं सोचते कि उसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। रुचा आ जाइए, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, उसके बाद अगला आप करेंगे। शेफ कुणाल के साथ मैंने एक्चुअली आइसोमॉल्ट के फेदर्स बनाए। वो जो सीख मिलती है प्रोफेशनल शेफ्स की वजह से, लर्निंग दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन द फाइनल कॉम्पिटिशन। द मोमेंट यू पुट द गोल्डन कलर, इसके जो कलर्स हैं सारे खिल के आ जाते हैं, राइट? आइसोमॉल्ट जो हम लोग यूज करते हैं, मगर इतना क्रिएटिवली उसको यूज किया जा सकता है, ऐसे मोर के पंख बन सकते हैं, नहीं सोचा भी नहीं था कभी। तो इसी तरीके से हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, उल्टा जाएंगे तो ओवरलैप नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके नीचे डालना मुश्किल है पंख। इट विल बी इन अ ब्यूटीफुल सीरीज, और ये इसकी पूरी खूबसूरत से फेदर्स तैयार। नाउ फाइनल डिटेलिंग के लिए यू नो अ लिटिल डस्ट ऑफ दैट ग्लिटर एंड गोल्ड, जो मुकुट और फेस और पूरा यहाँ का एंसेम्बल बना था ना, वो इट वाज लाइक परफेक्ट था। और उसके अंदर ना हमें ज्यादा हेर फेर करने की जरूरत नहीं थी। Amazing. So when it actually all come together at the end, वो एक बहुत ही ज्यादा सुंदर पिकॉक बन के आया, जो देखने में इतना प्रिटी लग रहा था, and it was all edible and it was looking very very gorgeous. अलग-अलग एलिमेंट्स को सोचना, उनको सही तरीके से ढंग से लेकर आना और अपनी टेक्निक्स को सुपर बेकर्स के साथ शेयर करना. That was the entire intent, and I think overall it came out very pretty. Done. Come on, join the fun. Wow. It's beautiful, doesn't it? Amazing. जब थोड़ी-थोड़ी मेहनत करके हर चीज को इकट्ठा करो तो the final product looks beautiful, doesn't it?
मतलब ऐसा लग रहा था हम आँख के सामने देख रहे तो भरोसा आ रहा है, अगर कोई और देखे तो बिलीव ही नहीं कर पाए। इतना प्यारा टेक्सचर क्रिएट किया गया था अल्पेनलीबे जस्ट जेली से, इतने सुंदर से बाल, इतना प्यारा सा टेक्सचर। एंड बेस्ट पार्ट पता है क्या, उस वक्त है ना सारा दिमाग में आ रहा था कि हम और क्या क्या कर सकते हैं उसके साथ। इंडिया का कोना कोना कितना खूबसूरत है और अलग अलग तरीके का आर्ट है, अलग कल्चर है, कितना डाइवर्स है, ठीक हमारे सुपर बेकर्स की तरह। इस बार के शेफ्स में जो टैलेंट है वो वाकई किसी अलग लेवल का है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि क्या दिखाएंगे हमको, क्या जादू दिखाएंगे। There were many thoughts coming in my mind, but then I thought, why not the 75th year of independence? I'm good in a fondant work, पेंटिंग में भी अच्छी हूँ, तो सोचा कि टाइगर ही बनाती हूँ और वो मेरे कैरेक्टर को थोड़ा फार मैच भी करता है। मैं फियरलेस हूँ, डर नहीं लगता है, चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, तो मुझे टाइगर ही मेरे लिए सही लगा। इनक्रेडिबल एडिबल इंडिया अपने आप में ही बहुत अच्छा आइडिया था। उस कैनवस बोर्ड के थ्रू हम सब ने, सारे कंटेस्टेंट ने एक एक एलिमेंट बनाया था। मेरा एलिमेंट था बोर्ड। हिना काइट बना रही है तो मैं उसके साथ मांझा बनाती हूँ, उसका चक्री बनाती हूँ, ताकि हम साथ में काम करेंगे और मुझे उससे भी सीखने को मिलेगा। आई एम फ्रॉम उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर, तो मुझे वो पहाड़ दिख रहे थे, वो सब चीज़ें ग्रीनरी दिख रही थी, तो सो आई थॉट मरैंग से वैली बनाने का सोचा। इतना बड़ा कैनवस हमने सारों ने मिलकर बनाया अलॉन्ग विद जजेस, तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था कि जब सारे मिलकर के काम कर रहे हैं, सारी अपनी अपनी टेक्निक्स का वहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन किया और सबने जो आइडिया सोचे थे वो कितना अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हुए थे। हमने अल्पेनलीबे जस्ट जेली के साथ हमने कथकली फेस बनाया और सारिका जी ने उसमें जेली का यूज किया है। मैंने अल्पेनलीबे जस्ट जेली का बहुत ही अच्छा यूज किया और जो कथकली का मुकुट था उसको डेकोरेट किया। कोकोनट ट्री की ये खासियत है, फ्रॉम द लीफ टू द स्टेम टू द रूट सब चीज़ें यूज़ होती है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वे में। हम बेकर्स भी वैसे ही होते हैं, हमें कुछ चीज़ें वेस्ट नहीं करना पसंद। जब मैंने इनक्रेडिबल इंडिया को एक कैनवस पे उतरते देखा थ्रू एलिमेंट्स ऑफ things that give me the maximum joy, food and Alpenliebe just jelly, it brought tears to my eyes. मैं वाकई मेरे रोंगटे खड़े हो गए and मेरी आंखों में आंसू आ गए ये देख के कि जो my two passions, my love for India and my passion for food, इन दोनों को एक साथ जुड़ते देख के मुझे लगा कि wow, you know, this is truly incredible. And I'm so proud as an Indian and as a chef to be a part of this and to be able to witness this. बहुत खूबसूरत था, पूरा इंडिया मेरे नजरों के सामने ही था। हमारे जो कंटेस्टेंट भी है, they have also came from different parts of India, so it was a perfect representation of India. And it was a feeling of pride. This is the country we associate with, which is हमारी मातृभूमि है। कुणाल, भारत की जितनी सुंदर छवि हमारे दिलों में है उतनी ही सुंदर ये क्रिएशन है ना? बिल्कुल सही कहा। और ये जो छवि है खूबसूरत होने के साथ साथ एडिबल भी है। और यहाँ पर हमारा पूरा टैलेंट पूल है, उनकी फैमिलीज है, उनके बच्चे हैं, तो क्यों ना सबको बुलाकर टूट पड़े। बिल्कुल, बच्चों आ जाओ। सबसे पहले तो मुझे यही अच्छा लग रहा था कि उन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया था और सारा इंडिया की सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। दीदी की बर्ड भी मैंने चखी, वो बहुत अच्छी थी। एडिबल जो हमने वर्ड लगाया था वो टोटली जस्टिफाई कर रहा था क्योंकि बेस्ट चीज़ें थी, बेस्ट टेस्ट था हर एक चीज़ का।
आज हम सब ने एक साथ मिलकर एक मास्टरपीस क्रिएट किया। अगले हफ्ते से मास्टरपीस क्रिएट करने की जिम्मेदारी होगी हमारे सुपर बेकर्स की। जी हाँ, सो स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अगले हफ्ते ओनली ऑन एल्पेनलीबे जस्ट जेली बेकर्स स्टूडियो सीजन 2। आप भी अपनी रेसिपीज में यूज करते रहिए एल्पेनलीबे जस्ट जेली और चलते रहने दीजिए अपनी फैमिली में बेकिंग की मस्ती।